इससे पहले के टॉपिक में हमने ईश्वरवाद के एक रूप देववाद या तटस्थ ईश्वरवाद की बात की, जिसके अनुसार ईश्वर विश्वातीत है, अर्थात इस विश्व से अलग है। उसने जगत की रचना की और कुछ समय तक जगत में रहकर उससे दूर हो गया। पाश्चात्य दार्शनिकों ने विश्व की वैज्ञानिक व्याख्या या विश्व की घटनाओं को समझने के लिए देववाद की स्थापना की थी। देववाद का ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज माना गया। सृष्टि की रचना की किसी प्रयोजन के तहत की। उसने सृष्टि की रचना किसी प्रयोजन के तहत की। इन सब के होते हुए भी देववाद को कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत सर्वेश्वरवाद, जिसे कि पैंथेइज्म कहा गया है, में ईश्वर को सब कुछ माना गया और जो कुछ भी है वह ईश्वर ही है। इस सिद्धांत को पाश्चात्य दर्शन में पैंथेइज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में सर्वेश्वरवाद कहा जाता है। सर्वेश्वरवाद भी ईश्वरवाद का ही एक रूप है। इस सिद्धांत में क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है, अतः निगमित होता है कि सृष्टि तथा ईश्वर एक ही है। Pantheism, a doctrine which identifies God with the universe or regards the universe as a manifestation of God, the workshop or tolerance of many gods. सर्वेश्वरवाद में जब माना कि ईश्वर ही सब कुछ है और ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सृष्टि और ईश्वर में अभेद है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त कहीं भी और कभी भी कुछ अन्य हो ही नहीं सकता। इस प्रकार अपने संपूर्ण नानत्व से युक्त यह सृष्टि भी तत्वतः ईश्वर ही है। सृष्टि को ईश्वर में नाम जानकर उसे ईश्वर से भिन्न समझना भ्रम है। ईश्वर परम तत्व है, केवल ईश्वर ही तत्व है जिसकी अभिव्यक्ति सृष्टि तथा उसके विभिन्न अवयवों के रूप में होती है। अर्थात जब हम सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं तो सर्वेश्वरवाद का ईश्वर और ये सृष्टि, सर्वेश्वरवाद में ईश्वर और सृष्टि को एक ही माना गया है। सर्वेश्वरवाद का ईश्वर इस सृष्टि में अपने विभिन्न अवयवों के रूप में अवतरित हुआ गया है या विभिन्न अवयवों या जिसे कि हम वस्तु जगत के अंदर विभिन्न वस्तुओं के नाम से जानते हैं, उसमें अवतरित या उसमें प्रकट माना गया है। पैंथेइज्म सर्वेश्वरवाद, जैसा कि नाम से ही विदित है कि सब कुछ ईश्वर है, में जब ईश्वर को सृष्टि में समाहित माना गया है तो ईश्वर और सृष्टि एक दूसरे में समाहित हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। यह सृष्टि भी ईश्वर से अपना अलग अस्तित्व नहीं रखती है। पैंथेइज्म या सर्वेश्वरवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी में सर्व प्लस ईश्वर, जिसका अर्थ सब कुछ होता है और ईश्वर ही सब कुछ है। इसका इंग्लिश वर्ड पैंथेइज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। पैंथ मीन्स ऑल और थियोस का अर्थ है गॉड। इट मीन्स ऑल इज गॉड। पैंथेइज्म
कि जब बात करी या सर्वेश्वरवाद की बात करी, हिंदी के अर्थ सर्वेश्वरवाद को लें तो हम देखेंगे सर प्लस ईश्वर, यानी कि जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है या ईश्वर ही सब कुछ है। तो पैंथेइज्म का अर्थ सब कुछ ईश्वर या ईश्वर सब कुछ से लिया गया है। अब जब हम सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं अर्थात पैंथेइज्म की बात करते हैं, जिसका अर्थ ऑल इज गॉड और गॉड इज ऑल से संबंधित होता है, तो इसका अर्थ निकलता है कि मैं संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से निर्मित है, ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है, मैं और ईश्वर भी एक ही हैं। ईश्वर ने इस जगत की जगत को अपने में समाहित कर रखा है। जगत या सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर समाहित है। कहने का अर्थ है कि जब मैं ऑल इज गॉड की बात करती हूँ या गॉड इज ऑल की बात करती हूँ, जो कि पैंथेइज्म का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि जो सृष्टि है और जो ईश्वर है दोनों अलग नहीं है। सृष्टि और ईश्वर एक ही है। इस सृष्टि की जितनी वस्तुएं बनी हुई हैं वो ईश्वर से बनी हुई हैं और ईश्वर ही उसमें समाहित रहता है। इस परम तत्व का ज्ञान अर्थात जो ईश्वर का ज्ञान है या तो एक रहस्यानुभूति है या फिर उसे अंत प्रज्ञात्मक या इंटेलेक्चुअल नॉलेज के माध्यम से माना गया है। यह सर्वेश्वरवाद की परंपरावादी अवधारणा है। कहने का अर्थ है कि जब हम ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल की बात कर रहे हैं तो जगत की, जैसा कि बताया कि जगत की सभी वस्तुएं ईश्वर में समाहित है और सभी वस्तुओं में ईश्वर समाहित है। तो प्रश्न यह है कि जब इस जगत या ईश्वर से अलग कुछ है ही नहीं तो फिर हमें ईश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना एक रहस्य अनुभूति माना गया है। रहस्य अनुभूति का अर्थ है कि यह एक ऐसा ज्ञान है जिसको कि हम व्यक्त नहीं कर सकते, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं हम। और यह अनुभव हमें तब होता है जब हम ईश्वर के साथ हमारा साक्षात्कार होता है, जब हम इस जगत की वस्तुओं को जानने का प्रयास करते हैं उसके वास्तविक स्वरूप में। तो क्योंकि जब हम जगत की वस्तुओं को जब मैं और ईश्वर ज्ञाता भी मैं हूँ और ज्ञान भी मैं ही हूँ, तो जब मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ तो मुझे ईश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। मैं ईश्वर मुझ में समाहित है, मैं ईश्वर में समाहित हूँ। तो इस प्रकार का जो ये ज्ञान है, यह ज्ञान अपने आप में एक रहस्य अनुभूति है जो कि वस्तुओं को या हम कह लें कि इस सृष्टि को ही ईश्वर से अलग नहीं करता है और ना ही इस सृष्टि से अलग ईश्वर है। तो ईश्वर का ज्ञान और सृष्टि का ज्ञान दोनों अपने आप में एक ही हैं। हम सृष्टि को उसके मूल स्वरूप में जानें या ईश्वर को जानने का प्रयास करें, दोनों एक ही हैं। साथ ही मैं ईश्वर को जानने का प्रयास कर रही हूँ या मैं ईश्वर को समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं स्वयं अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ईश्वर भी मुझ में है और मैं ही ईश्वर में समाहित हूँ। तो जब हम पैंथेइज्म या सर्वेश्वरवाद के इस अर्थ में जाते हैं कि ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर इस सृष्टि के अंतर्गत संपूर्ण रूप से समाहित है और ये सृष्टि भी अपने आप में संपूर्ण रूप से ईश्वर समाहित है। यह एक प्रकार से सर्कल है जो कि एक दूसरे से मिलके बना है। कहने का अर्थ है कि गॉड इस सृष्टि के बिना अधूरा है और ये सृष्टि गॉड के बिना अधूरी है। अधूरी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब हम किसी
चीज की कल्पना कर रहे हैं, किसी सार को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कुछ होना और ईश्वर होना एक ही माना गया है। ईश्वर को जान लेना अर्थात सब चीजों को जान लेना है। हम जब चीजों को, वस्तुओं को उनके आकारिक रूप में या इस सृष्टि के रेफरेंस में जानने का कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम ईश्वर के विकार यानी इस सृष्टि के चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल, जो कि पैंथिज्म की एक अवधारणा है या पैंथिज्म के माध्यम या सर्वेश्वरवाद के माध्यम से निकलकर आता है। Pantheism is the belief that all the forces in the universe are God. An example of pantheism is rejecting the idea that God has an individual personality. The doctrine that God is not a personality, but that all laws, forces, manifestation, etc. of the universe are God. The belief that God and the universe are one and the same. पैंथिज्म या सर्वेश्वरवाद यह विश्वास करता है कि जितनी भी फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस इन द यूनिवर्स, जो जितनी भी जो शक्तियाँ हैं या जो बल हैं या जो ईश्वर की रचित जितनी भी वस्तुएं हैं इस जगत के अंदर, वो ईश्वर ही है। उदाहरण के लिए कि जो सर्वेश्वरवाद है वो इस विचार को रिजेक्ट करता है या नकार सकता है कि गॉड अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, अर्थात गॉड व्यक्तिक है। द डॉक्ट्राइन दैट गॉड इज नॉट पर्सनल, जो इसकी अवधारणा है, सर्वेश्वरवाद की जो अवधारणा है उसके अनुसार ईश्वर व्यक्ति नहीं है। गॉड इज नॉट पर्सनैलिटी बट दैट ऑल लॉज, परंतु जितने भी जो नियम हैं, जितनी भी जो शक्तियां हैं या उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं इस जगत में, जितने भी विकार का अर्थ है यानी कि जो हमें जो ईश्वर जनित जो कार्य नजर आते हैं इस सृष्टि के अंदर, वो सब ईश्वर ही है। यह सिद्धांत ये भी विश्वास करता है कि जो सृष्टि है और जो ईश्वर है दोनों समान है, क्योंकि सर्वेश्वरवाद में ईश्वर निराकार, अमूर्त और व्यक्तित्व रहित माना गया है, जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों यानी कि सेंसेस तथा बुद्धि से संभव नहीं है। कहने का अर्थ है कि हमें ईश्वर, जैसा कि हमने पहले कहा कि ईश्वर का ज्ञान हमें इंद्रियों यानी कि हमारी सेंसेस या बुद्धि के माध्यम से नहीं हो सकता, रैशनल नॉलेज नहीं है। ईश्वर का ज्ञान एक रैशनल नॉलेज नहीं है। महान दार्शनिक स्पिनोजा ने भी एक ही हायर सब्सटेंस या परम तत्व को माना है, जिसे कि उसने ईश्वर कहा है। मनुष्य अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस सृष्टि के बदलते हुए नित्य विशेषों, जिसे कि विशेषों का अर्थ यहाँ पे बात करी गई है, विशेष यानी कि जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं जिनका कि ज्ञान जो कि इस सृष्टि में विभिन्न अवयवों के रूप में दिखाई देता है, का हमें अनित्य विशेष जो कि विशेष थिंग का ही ज्ञान हो पाता है। इंद्रियों के स्तर का ये ज्ञान विभिन्न पदार्थ जो कि सदैव बदलते रहते हैं, इस सृष्टि के विभिन्न पदार्थ जो कि अवस्थाएं हैं जो कि कंटिन्यूसली कैसी होती हैं, चेंजेस होती रहती हैं, का उनका ही ज्ञान होता है और हम उन्हें ही सत्य मानने के लिए प्रेरित रहते हैं। यानी कि जो हमारी जो इंद्रियों या हमारी सेंसेस के थ्रू जो हमको नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज सदैव कैसी होती है, चेंजेबल होती है, वो परमानेंट नॉलेज नहीं होती। इसका अर्थ है कि जो इस जगत के या इस सृष्टि के जितने भी अवयव हैं वो निरंतर कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, चेंजेबल
होते रहते हैं। और जो इंद्रियों का जो ज्ञान है वो हमें चीज़ों को या वस्तुओं को सदैव बदलते हुए देखने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसके पश्चात तथा इससे श्रेष्ठ, जो इस स्तर से श्रेष्ठ जो हमारी बौद्धिक ज्ञान होता है या जो रैशनल नॉलेज का जिसे कि हमने स्तर माना है, उसके अनुसार मनुष्य पदार्थों के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि हमने दो नॉलेज के रेफरेंस में बात करी। एक नॉलेज तो वो जो कि हमें सेंसेस के थ्रू प्राप्त होती है और जिसके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो कैसा ज्ञान हो रहा है, वो चेंजेबल नॉलेज है। वो उसके आधार पर वस्तुएं निरंतर कैसी हो रही हैं, बदलती जा रही हैं। दूसरे प्रकार की नॉलेज रैशनल नॉलेज या बौद्धिक ज्ञान है। इसके माध्यम से हम वस्तुओं के सार को जानते हैं, वस्तुओं के एसेंस को जानते हैं। अर्थात जो रैशनल नॉलेज है वो व्यक्तियों के वस्तुओं के हमारे को सार तत्व का ज्ञान प्रदान करती है, उसके एसेंस की नॉलेज देती है। जो मनुष्य की बुद्धि विचार और विस्तार जैसे दो ही सारों का निश्चय करती है। यानी कि जो मनुष्य के जो रैशनल नॉलेज है उसके द्वारा हमको दो प्रकार का ज्ञान हो पाता है, या तो विचार जिसे कि हम थॉट कहते हैं उसका, और विस्तार जिसे कि एक्सटेंशन कहते हैं। तो हमारी बुद्धि दो प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करती है, विचार और विस्तार, थॉट और एक्सटेंशन के रेफरेंस में बात करती है। अब इन सब के अंदर जो कि अनुभविक ज्ञान है और जो बौद्धिक ज्ञान है, जैसे कि पाश्चात्य दर्शन या इन भारतीय दर्शन में हमने बात करी कि जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, या तो अनुभव के माध्यम से होता है या बौद्धिक के द्वारा होता है। तो जो अनुभविक ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, लेकिन जो इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, निरंतर वस्तुओं का ज्ञान है और परिवर्तनशील ज्ञान है। तो जो ईश्वरीय ज्ञान होगा वो परिवर्तनशील ज्ञान नहीं होगा। इसके विपरीत जो बौद्धिक ज्ञान है, जो कि रैशनल नॉलेज है, वो उसके आधार पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किसी भी वस्तुओं के सेंस जो एसेंस है, जो सार तत्व है, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब हम सार तत्व या एसेंस की नॉलेज प्राप्त करते हैं तो हमारी बुद्धि उसके आधार पर या तो विचार का ज्ञान प्राप्त करती है, उसके माध्यम से या तो हमें विचार उत्पन्न होते हैं या फिर हम एक्सटेंशन या विस्तार को ही जान पाते हैं। लेकिन इनके भी माध्यम से हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।